हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान में झारखंड के सदान। तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड के सदान। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार सदान शब्द की उत्पत्ति सत्य, सत्य, सदमा, सदोम से हुई है, जिसका अर्थ है जो लोग घर में रहते हैं, जीवन के प्रति पवित्र दृष्टि रखते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार पीटर शांति नवरंगी सदान शब्द को निषाद के अपभ्रंश के रूप में व्याख्यायित किया है। सदान शब्द का शाब्दिक अर्थ है बैठना, निवास करना या विश्राम करना। विभिन्न जनजाति भाषाओं मुंडारी हो संथाली में सदोम शब्द की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ है घोड़ा। माना जाता है कि इस क्षेत्र में घोड़े पर सवार होकर प्रवेश करने के कारण इस समूह के लोगों को सदान कहा गया। सदान संधि विच्छेद होता है शद एवं आन, एवं संस्कृत में सद का अर्थ होता है गुण संपन्न। सदान समूह में हिंदुओं के अतिरिक्त बौद्ध, जैन, इस्लाम एवं अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों भी शामिल किया जाता है। झारखंड के गैर जनजाति मूल निवासियों को सदान कहा जाता है, जो अत्यंत प्राचीन काल से इस क्षेत्र में आकर बसे थे। झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले बाहरी लोग, जिनका यहाँ के आदिवासियों और सदानों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं हो सका, उन्हें दीकू कहा जाता है। झारखंड की कुल जनसंख्या में इनका हिस्सा 60% है। नागपुरी में घर में निवास करने वाले कबूतर को सद पैरवा तथा जंगली कबूतर को वन पैरवा कहा जाता है। वन पैरवा आदिवासी, सद पैरवा गैर आदिवासी, जिनके पूर्वज प्राचीन काल में झारखंड में निवास करते आ रहे थे, इन्हें कहा जाता है परजा हड़को मूलवासी हटुआ। इन्हें ही सदान कहा जाता है। इसके बाद जो बहुत बाद में आकर झारखंड में बसे, उसे कहा जाता है नवागतुक दीकू। विभिन्न राजाओं के शासनकाल मौर्य, गुप्त, वर्धन आदि के दौरान इस क्षेत्र में लोगों का आगमन होता रहा। फनी मुकुटराय मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र भी सदान थे, जिनका जन्म सुतियांबे वर्तमान पिठौरागढ़ नामक स्थान में 64 ईस्वी में हुआ था। इसकी जानकारी बैनी राम महता की पुस्तक नागवंशावली तथा घासीराम की पुस्तक नागवंशी झूमर से प्राप्त होती है। असुर लोहा गलाकर औजार निर्माण करते थे। औजारों का निर्माण सदानों के लिए करते थे। लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन द डिवीजन ऑफ छोटा नागपुर से मिलती है। संस्कृति आर्य और आदिवासी संस्कृति का मिश्रण पाया जाता है। एक क्षेत्र में एक साझी संस्कृति का विकास हुआ। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार सदानी समाज हिंदुओं की भांति श्रेणियों में वर्गीकृत है। हिंदू समाज की तुलना में सामाजिक भेदभाव कम है, जिसका प्रमुख कारण आदिवासी संस्कृति के साथ संबद्धता है। पितृसत्तात्मक समाज है। ब्राह्मण पहले भाग में सदानों को रखा जाता है, झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में निवास करते हैं। इससे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर दूसरे भाग में रखा जाता है। तो केवल झारखंड में निवास करते हैं, जैसे देसावली, परमानिक, भुइयाँ, पान, रौतिया, धानु, गोड़ाइत, पाइक, तांती, स्वासी, रक्सेल, लोहड़िया आदि। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सदान भी हैं जिनका मूल स्थान झारखंड न होकर झारखंड से बाहर है, जैसे तिरुहतिया, अवधिया, कनौजिया, देवघर के पंडा, कोराम्बे के देवघरिया। सदानों पर वैष्णव, कबीरपंथी, जैन एवं धर्म इस्लाम का प्रभाव दिखता है। सदान सूर्य या मनसा माँ की पूजा नागवंशियों द्वारा प्रचलन में आया के उपासक हैं। प्राचीन समय में सदान समाज में छुआछूत, जूठा, संकरी पाया जाता था, जो समय के साथ नहीं पाया जाता है।
सदानों में जैसे कि देखते हैं सब पर्व त्यौहार मनाया जाता है। द्रविड़ और राष्ट्रिक आर्य तीनों का रचना मिलता है शरीर में। रंग गोरा, सांवला, काला तीनों प्रकार का है। लंबाई नाटा, मध्यम, ऊंचा तीनों प्रकार का है। सदानों की भाषा सदानी या सादरी है। संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। ये लोग खोटा, नागपुरी, पचपरगनिया, करमाली भाषा बोलते हैं। जॉर्ज गियर्सन की पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये चारों भाषाएं पूर्वी मगही है। फादर सी बुकाउट, पंडित योगेंद्र तिवारी, फादर पीटर शांति नवरंगी आदि विद्वानों ने यह सिद्ध किया कि सदानी झारखंड के सदानों की भाषा है। वस्त्र आभूषण में देख लीजिए, नृत्य संगीत में उपेंद्र सिंह देव सिल्ली के राजा की पुस्तक छोटा नागपुर ताल मंजरी से प्राप्त होती है। रंगीन अथा माले नृत्य का प्रचलन है। शास्त्रीय नृत्य का भी प्रचलन है। खेल तो सब कॉमन ही है। कृषि कार्य है मेन पेशा। गर्मी के दिनों में सदानों द्वारा बासी भात, बोथल भात खाने का प्रचलन है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारा हेतु बाला पंच की व्यवस्था होती है। झारखंड की चीक बड़ाई, करमाली और किसान जनजाति स्वयं को सदान मानते हैं। अंग्रेजों ने सदानों को दिकू, बाहरी के नाम से पुकारा ताकि आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर उन्हें सदानों के विरुद्ध किया जा सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।